हेलो जी, वेलकम माय यूट्यूब चैनल अनुअंकुश लाइफ स्टाइल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे। तो अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, और मैं मॉर्निंग का भी टाइम नहीं कह सकते क्योंकि 12 बजे के करीब टाइम हो रहा है, 12:30 बजे के करीब। और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ अपना जो थोड़ा बहुत डेली का हम मेकअप करते हैं, सिंदूर लगाना और बिंदी लगाना, तो बस यही रहता है। और मेरा सुबह का काम हो चुका है एकदम से फिनिश। और किशु को भी मैंने अभी सुलाया है और मोक्ष गया हुआ है स्कूल। तो जी मैं रेडी हो चुकी हूँ और मैं बैठ गई यहाँ पर क्योंकि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए आप लोगों से बात करूँगी। और किशु तो सो चुका है, तो मैंने सोचा फिर मैं अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो सुबह से तो फुर्सत हुई नहीं मेरे को ब्लॉग स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि मैंने वीडियो अपलोड किया है अपना अभी। और मोक्ष को मैं लेने जाऊँगी, अभी तो है टाइम 20-25 मिनट है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं किचन में जहाँ पर रोटी भी बना लूँगी, क्योंकि फिर उसको मैं लेकर आती हूँ तो बड़ी गर्मी लगती है। तो मैं इसलिए बना कर रख दूँगी और फिर मैं जाऊँगी उसको लेने के लिए, क्योंकि फिर वो काफ़ी टाइम लगाता है ड्रेस निकालने में। तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी वो किस तरह से हरकतें करता है। बच्चे ऐसे होते हैं ना कि मैं तो स्कूल से आया हूँ, अभी ये करो वो करो। तो फिर मैं लेकर आऊँगी उसको। और मैं धीरे बोल रही हूँ क्योंकि किशु सोया हुआ है, वो अभी सोया है सुबह से। तो चलते हैं फिर किचन में। तो किचन में आने के बाद मैं बनाने लगी हूँ रोटी, और मैं सिर्फ रोटी ही बनाऊँगी क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट में सब्ज़ी वगैरह बन जाती है, क्योंकि मोक्ष के पापा जी लंच लेकर गए हुए हैं। तो वो हमेशा लेकर ही जाते हैं, तो मैं सुबह ही बना लेती हूँ मॉर्निंग में। तो अभी तो वही सब्ज़ी रखी हुई है, तो हम लोग उसी से खा लेंगे। मैं दोपहर में इतना कुछ खास बनाती नहीं हूँ, तो मोक्ष और मैं हम दोनों उसी से खा लेंगे। तो मैं सिर्फ रोटी बनाऊँगी यहाँ पर। को लाने के लिए, क्योंकि 10 मिनट रह गई हैं और किशु अंदर सोया हुआ है। तो मैं मम्मी जी को बोल दूँगी कि किशु सोया हुआ है अंदर, तो वो बैठ जाएंगे उसके पास। तो अभी चलते हैं, मिलूँगी मैं आपसे थोड़ी देर बाद जब मैं मोक्ष को ले आऊँ। मैं आ गई हूँ फिर से, और मैं मम्मी जी के पास गई थी कि किशु सोया हुआ है अंदर, मैं मोक्ष को लेने जा रही हूँ। तो मम्मी जी बोलने लगी कि पापा जी का फ़ोन आया कि वो लेकर आएंगे उसको, तो मुझे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और खाना तो मैंने बना ही दिया है, बस अभी मोक्ष आएगा तो मैं कपड़े निकाल कर रख दूँगी उसके लिए कि वो कौन से कपड़े पहनेगा। और मैं उसकी ड्रेस भी बाहर ही चेंज करूँगी, क्योंकि अंदर किशु सोया हुआ है तो फिर वो खटपट ऐसे करता है, कभी इधर सामान रखता है कभी उधर सामान रखता है, तो फिर किशु उठ जाता है। और मैंने बड़ी मुश्किल से उसको सुलाया है। और वो आ भी चुका है, बाइक की आवाज़ आ रही है। नमस्ते, आ जाओ, लो बैग मुझे दे दो। भारी नहीं है? हाँ भारी है, तभी तो मांग रही ना मैं। यहाँ पर ना किशु उठ चुका था जब मैं मोक्ष को अंदर लेकर आ रही थी, तो ये ज़रा सी आर्ट से ही उठ जाता है। केशी, किट्टू बेटा ड्रेस निकाल लो। केशी, कितनी मैं शो के उठ गया हूँ। वहाँ पे देखो। और ये आते शुरू हो जाते हैं दोनों के दोनों। बेटा परेशान मत कर, उसे देख।
तो यहाँ पर ना इसका मूड अभी ख़राब है क्योंकि ये सोकर उठा है, तो शायद ये दोबारा से सोए, तो मैं इसको सुलाऊंगी अभी थोड़ी देर में। अगर अभी सोएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर थोड़ी देर बाद सुला देंगे इसको। और मोक्ष खुद ही कपड़े निकाल रहा है अपने, क्योंकि मैंने किसी को लिया हुआ है, तो वो खुद ही ड्रेस चेंज तो नहीं कर पाएगा। टाई वगैरह तो मुझे खुद ही निकालनी पड़ेगी उसकी। किशी इधर देखो, हेलो। मैं थोड़ी देर ही सोता हूँ बस। मूड अभी चेंज है। हाँ जी। तो अभी मैंने किशु को नीचे बिठा दिया बेड पर, और तब तक मोक्ष ने अपनी पैंट निकाल ली थी, तो वो पैंट तो निकाल लेता है, तो उससे शर्ट नहीं निकल पाती क्योंकि ये टाई लगी हुई होती है। तो बाकी का प्रोसेस मैं खुद ही करूँगी उसका। और उसको बड़ी जल्दी रहती है कि मैं कपड़े निकालूँगा अपने आप, तो शर्ट के बटन तो वो खोल लेता है, लेकिन वो टाई लगी हुई होती है तो उससे निकल नहीं पाते। और यहाँ पर उसको लगे कि मैं अपने आप पहन लूँगा, तो मैंने उसको गले में डाल कर दे दिया है, नहीं तो फिर वो बाजू के अंदर डाल लेता है अपने गले को। तो फिर वो कोशिश करता है अपने आप पहनने की, मैं खुद पहन लूँगा। तो मैं कहती हूँ कि तुम देख लो पहन के, पहनना चाहता है तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पहना दूँगी। हैंड वॉश करने, तो मैं बोलती हूँ कि हैंड वॉश करो, क्योंकि बच्चे स्कूल से आते हैं तो फिर अच्छा नहीं लगता। और फिर मैं यहाँ पर लगा रही हूँ लंच। तो मैंने लगाई है रोटी, और मैंने बनाई थी दाल मिक्स वाली, और मैंने रात करेले भी बनाए थे, तो वो करेले भी मैं खाऊंगी, मोक्ष तो नहीं खाएगा करेले। तो बस हमारा लंच लग चुका है। केशु इधर देखो, ऐसे इधर देख, इधर देख, आ जाओ आ जाओ। आले गिर गया। तो लंच हमारा हो चुका है, और लंच होने के बाद मैं पढ़ाऊँगी अब मोक्ष को। और जब मैं मोक्ष का बैग उठाती तो किशु वहीं पर आ जाता है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो कैसे वो देख रहा है कि मैं क्या उठाऊँ उसमें से। तो बड़ा कंफ्यूज रह जाता है वो। बुक भी उठाना सोचता है, बैग को भी छेड़ना सोचता है, तो सब कुछ मतलब वो लेना सोचता है, लेकिन उससे उठाया कुछ नहीं जाता है। तो मैं यहाँ पर मोक्ष को पढ़ने के लिए बैठा दूँगी, और किशु को मुझे गोदी में लेना पड़ेगा क्योंकि उसे पढ़ने नहीं देगा। और यहाँ पर उसने मतलब वो बैठ भी नहीं रहा था, क्योंकि वो बार बार मोक्ष के पास ही जा रहा था। तो फिर मैं उसको छोड़कर आई थी मम्मी जी के पास, और मैं पढ़ाऊँगी अभी थोड़ी देर मोक्ष को, फिर वो जाएगा ट्यूशन। तब तक ट्यूशन का टाइम हो जाएगा, जब तक वो अपना स्कूल वगैरह में जो कुछ दिया है उसको लर्न करेगा, और अपना ट्यूशन का काम भी करेगा, क्योंकि होमवर्क मिलता है उसे ट्यूशन से, स्कूल से तो होमवर्क नहीं मिलता है उसे। तो मैं देकर आऊँगी इसको अभी मम्मी जी के पास, क्योंकि वो बैठ नहीं रहा है बिल्कुल भी। तो मम्मी जी को मैं बाहर देकर आई उसको, और फिर मैं बाहर से कपड़े भी उतार लाई थी, क्योंकि मैंने कपड़े धोए थे तो मैं बाहर ही डाल देती हूँ कपड़े डालने को सूखने के लिए। तो मैं उनको भी लेती आई थी कि मैं कपड़ों की तह भी लगा लूँ, क्योंकि किशु करने नहीं देता है, वो सारे सामान को लेने के लिए भागता है। तो जब तक मैं मोक्ष को पढ़ाऊँगी तो मैं अपना भी काम साथ के साथ करती रहूँगी, क्योंकि जब तक मैं मोक्ष को पढ़ाऊँगी तो फिर मोक्ष का ट्यूशन का टाइम भी हो जाएगा, क्योंकि 2:30 बजे के करीब टाइम हो गया अभी लंच वगैरह में, क्योंकि काफ़ी टाइम लगा देते हैं दोनों बच्चे, और किशु को भी संभालना होता है। तो फिर मोक्ष जाएगा ट्यूशन, तो मैं उसको जल्दी जल्दी से पढ़ाऊँगी अभी, और मैं अपना भी काम करती रहूँगी।
चाय लग चुकी है और किशु भी आ चुका है यहाँ पर, और मोक्ष अभी पढ़ रहा है, उसका थोड़ा काम रह गया तो मैंने उसको बेड से उठाकर वहाँ टेबल पर बैठवा दिया है, क्योंकि यहाँ पर तो किशु उसको करने नहीं देगा। और ये देखिए इसको, अब ये बैग में लग चुका है इसके, इसको बुक्स वगैरह चाहिए। बेटा वहाँ बैठ के करो टेबल पे। तो अभी तो काफ़ी टाइम है मोक्ष के ट्यूशन जाने में, 3:30 बजे करीब टाइम हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं चाय वगैरह बना लेती हूँ, तो मोक्ष पीकर चला जाएगा। तो अभी चल जाऊँगी मैं किचन में, तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने मोक्ष के दूध को ज़्यादा गर्म नहीं किया है, इसलिए मैंने उसका दूध पहले ही डाल दिया है, और अपने दूध को मैंने अच्छे से उबाल लगाया। तो मुझे गरम गरम ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने अपना दूध ज़्यादा गर्म करके डाला है। तो मैं चाय बनाकर मतलब दूध बनाकर लाई हूँ मैं, तो मैं बाहर लेकर आई हूँ और किशु है मेरे साथ, तो मैं फिर इसको रख गई थी। तो लाइट ऑन कर लेते हैं यहाँ पर। तो चल गया है लाइट और फैन, तो यहाँ पर बैठकर पिएंगे। अभी मोक्ष का टाइम नहीं हुआ था, तो मैंने सोचा कि बना लेते हैं, क्योंकि कभी कभी तो हम बाद में भी पी लेते हैं, जैसे जब मोक्ष ट्यूशन से आता है। तो आज उसका काम हो चुका है, तो सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा चाय भी बना लेते हैं, तो एंजॉय करते हैं चाय को। यहाँ पर बैठा है बस। हेलो, ये ले लो आप तब तक, इससे खेल लो। वो आगे भैया, ये वाला नहीं, फिर कौन से वाला? वो वाला दूसरा वाला। दूसरे वाला ले आओ, ये से दे दे भाई को, ये खेल लेगा ना इससे। जो ले, तो मोक्ष कह रहा है कि मैं ये वाला बिस्किट नहीं खाऊंगा, तो वो दूसरा लेने गया है। किसी खा लेगा। तो ये ऐसे ही पैकेट से खेलता रहेगा, क्योंकि आवाज़ आती है ना पैकेट की। मैं बात कर रही हूँ आपसे। ट्यूशन छोड़कर आ चुकी हूँ और अभी बज रहे हैं 4:30। तो उसके बाद मैंने किशु को सुलाया, और यहाँ पर अंधेरा हो रहा है, और मैंने किशु को सुलाया, और आज बाहर मौसम बड़ा ही अच्छा हो रहा है। मैं दिखाती हूँ आप लोगों को। तो ये देखिए, दिखाती होगी। जब मैं मोक्ष को छोड़ने गई थी ट्यूशन, तो बाहर बच्चे भी खेल रहे हैं। बंद कर दूँगी मैं इसको। और जब मैं मोक्ष को ट्यूशन छोड़ने गई थी, तो थोड़ी सी हल्की हल्की बूंदें होने लग गई थी, तो फिर मैं उसको छोड़ आई थी, क्योंकि ज़्यादा तेज़ तो बारिश नहीं थी, तो मुझे लग रहा था कि शायद बारिश ना हो जाए, तो फिर मैं उसको जल्दी छोड़ आई थी 5-10 मिनट पहले। ना मौसम अभी ऐसा हो रहा है जैसे 6:30-7 बजे के करीब होता है ना, बड़ा ठंडा ठंडा सा मौसम, तो ऐसा मौसम हो चुका है। नहीं तो 4 और 4:30 बजे तो काफ़ी धूप रहती है, तो गर्मी रहती है उस टाइम पर। उसको ट्यूशन छोड़कर आने के बाद मैंने किशु को सुलाया था, क्योंकि वो रो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा कि मैं अपनी वीडियो दोबारा से शुरू कर लेती हूँ, क्योंकि वीडियो का एंड नहीं हुआ है अभी तक, और मैंने सोचा कि एंड भी कर लेते हैं, क्योंकि फिर तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है, काफ़ी टाइम हो गया, क्योंकि मैंने 12 बजे के करीब स्टार्ट किया था वीडियो अपना, मेरे ख्याल से 11:30-12 बजे के करीब स्टार्ट किया था। तो जी मैं इस वीडियो का एंड करूँगी यहीं पर। और आप लोग देख रहे होंगे, मैं मतलब मैंने गले में कुछ नहीं पहना है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे, खुद ही अपने आप को अजीब सा लग रहा है, क्योंकि मैंने जो गले में माला पहनी हुई थी, तो वो किशु ने तोड़ दी खींच कर।
तो बच्चों के हाथ में लग जाता है कुछ भी तो वो बच्चे तो कर ही देते हैं। बच्चे ज़्यादातर गले पे हाथ मतलब कान वगैरह पे हाथ मारते हैं, छोटे बच्चे गोदी में होते हैं जैसे। तो उसने वो पर्स सुबह के टाइम, पता नहीं परसों रात के टाइम मतलब तोड़ी थी। 2 दिन से मेरे गले में नहीं है कुछ भी। तो फिर मैं उसको भी डलवा कर लाई थी उसमें माला। मैं ज्वेलर के पास गई थी, मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। तो ये देखिए मैं ना इसमें ये माला डलवा कर लाई हूँ। और मैं ऐसी ही थी मेरे पास पहले भी। आपने मतलब जो लोग मुझे देखते हैं और उन्होंने देखा होगा, मैंने ऐसी ही माला डाली हुई थी इसी कलर में, और यही मोती थे। थोड़ा सा फ़र्क होगा इस मोती में और उस मोती में। तो मैं सेम ऐसे ही डलवा कर लाई हूँ। तो अच्छा नहीं लगता है, मतलब सूना सूना सा गला तो मुझे तो अच्छा नहीं लगता है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ डाल कर रखती हूँ गले में। तो मुझे अब 2 दिन हो गए तो मैंने कुछ नहीं डाला हुआ था। तो मुझे आज टाइम लगा, तो मोक्ष को जब मैं ट्यूशन छोड़ने गई थी तो वहीं पास में ही है ज्वेलर की शॉप, तो मैं इसको भी लेकर आई थी। तो फिर मैं करूँगी अब इस वीडियो को यहीं पर एंड और लूँगी अब आपसे इजाज़त। तो मिलते हैं आपसे कल एक नेक्स्ट व्लॉग में। तो और जिन लोगों को मतलब जिन लोगों को मेरी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं आपसे कल, तो तब तक के लिए बाय बाय।